अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ मलिक ज़फ़र। आज हम आपके लिए लाए हैं गलत मालियाती पॉलिसियों और करेंसी की कदर में कमी के तबाहकुन असरात की बदौलत पाकिस्तान के कुल कर्जे और वाजबात 59.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल में वफाकी बजट का खसारा भी तकरीबन 5.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। यहाँ गर्मियों में शेड में दर्जा हरारत 60 से 70 डिग्री तक पहुँच सकता है। इसके दोनों अतराफ में जो है ना हमारी 10 इंच की लाइनें हैं, उस तरफ भी 10 इंच की लाइन है। PRCC लाइन हम बोलते हैं, वो सीमेंट की लाइन होती है, और इस तरफ भी जो है ना वो हमारी जो है ना वो PRCC लाइन है, 10 इंच की लाइन है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस हफ्ते की खबरों पर। गलत मालियाती पॉलिसियों और करेंसी की कदर में कमी के तबाहकुन असरात की बदौलत पाकिस्तान के कुल कर्जे और वाजबात 59.7 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल में वफाकी बजट का खसारा भी तकरीबन 5.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। सरकारी कर्जों में इजाफा बजट खसारे से ज्यादा था, जो करेंसी की कदर में कमी के असरात को जाहिर करता है। बढ़ते हुए कर्जों के ढेर का बराह रास्त नतीजा कर्ज की खिदमत की लागत में बहुत ज्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतलय किया कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर से नीचे गिरकर 7.83 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए, जो कि अक्टूबर 2019 के बाद सबसे कम है। स्टेट बैंक ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के ज़खायर में कमी बैरूनी कर्जों की अदायगियों की वजह से हुई। साल ब साल की बुनियाद पर तिजारती खसारा कम हुआ और 2022 में 2.642 बिलियन डॉलर रहा। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान इलाकाई तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम और इसके मेंबरान के साथ इश्तराक करता है, गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित और मजबूत इक्तिसादी और तज़वीराती तकमीलात हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से 205 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। चूँकि बलूचिस्तान के कई इलाकों में जानलेवा सैलाब और तूफानी बारिशें जारी हैं, गुज़श्ता कई दिनों से तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों के दरमियान कोई रेल और सड़क राब्ता नहीं है। सूबाई हुकूमत ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत और सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए 60 अरब रुपए का पैकेज मुहैया करे। पाक फ़ज़ाइया मुकामी इमदादी सरगर्मियों, मुतासरीन में खेमे और खाने के पार्सल तकसीम करने में शामिल है। पंजाब में एक मुसाफिर बस के ऑयल टैंकर से टकराने के बाद सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। हादसा पंजाब की एक हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब बस पीछे से आने वाले टैंकर से टकरा गई, जिससे आग लग गई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने रिपोर्ट किया कि माली साल 2022-2023 के पहले महीने में पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में नुमायां कमी देखी गई। माली साल 2023 के जुलाई के दौरान मुल्क की बरामदात जून में 2.9 बिलियन डॉलर से कम होकर 2.25 बिलियन डॉलर रह गईं। इसी तरह कुल दरामदात में भी बड़ी कमी हुई, क्योंकि वो भी जून 2022 के दौरान रिकॉर्ड किए गए 7.8 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 4.9 बिलियन डॉलर तक गिर गईं। दरियास्ता साल ब साल की बुनियाद पर तिजारती खसारा 15.3% कम हुआ और जुलाई 2022 में 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने माली साल 2021-2022 के 12 महीनों के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT खिदमात फराहम करके 2600 मिलियन अमरीकी डॉलर कमाए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने रिपोर्ट किया कि माली साल 2020-2021 की इसी मुद्दत के दौरान खिदमात की फराहमी के जरिए कमाए गए 2100 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ये 24.10% इजाफा जाहिर करता है। माली साल 2022-2023 के पहले महीने के दौरान कैनवस फुटवेयर की बरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान अजनास की बरामदात के मुकाबले में 2000% से ज़ायद का इजाफा हुआ। 22 जुलाई से इस अरसे के दौरान 159,000 अमरीकी डॉलर मालियत के कैनवस के जूते बरामद किए गए, जो कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 7,000 अमरीकी डॉलर की बरामदात के मुकाबले में थे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चमड़े के जूतों की बरामदात में 30% से ज़ायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 2022 की पहली छमाही में चीन को 600 मिलियन डॉलर की ज़रई मसनूआत बरामद की, जो कि साल ब साल 30.85% ज्यादा हैं।
इनमें से चीन को चावल की बरामदात $345 मिलियन थी। चीनी सरमायाकार भी पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। दोनों ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत ज़रूरी तावन कर रहे हैं। शंघाई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल हुसैन हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान अपने आम के बरामद कुनिंदगान और चीनी दरामद कुनिंदगान के दरमियान तवील अल मुद्दती ताल्लुकात कायम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में आम की आम पैदावार 1.8 मिलियन टन सालाना है और बरामदात 1,50,000 टन पर मुश्तमिल हैं। अगरचे पाकिस्तान तिजारती बुनियादों पर चीन को जो आम बरामद करता है वो खातिर खा मिकदार में नहीं है, लेकिन 2020 के मुकाबले में 2021 में इसकी रसद में तकरीबन 10% से जायद का इजाफा हुआ। शाम की तेल की वजारत ने एक बयान में कहा कि अमेरिका शाम में रोजाना औसतन 66,000 बैरल तेल चोरी कर रहा है, जो कि शाम की तेल की पैदावार का 83% है। तेल की बेतहाशा लूटमार मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले बेशुमार जराइम में से एक है। कई दहाइयों के दौरान नाम नेहाद जमहूरियत के बहाने मशरिक़ वस्ता के मामलात में अमरीकी बेदरेग मुदाखलत और जंगों और पाबंदियों का आगाज वहां के लोगों के लिए शदीद इंसानी आफात का बायस बना है। नस्ली इम्तियाज के खात्मे से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने नस्ली इम्तियाज की तमाम इक़साम के खात्मे से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के निफाज का जायजा लिया है। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका ने नस्ली इम्तियाज को अपनी बालादस्ती और सियासी जोड़ तोड़ के एक आले के तौर पर खींचा है, लेकिन खुद अमरीका में नस्ली इम्तियाज की मोहलक बदहाली का सामना नहीं किया। अमरीका इंसानी हकूक का खुद साख्ता आलम बरदार बनकर आलमी बरादरी की नज़रों में इंसानी हकूक की सरी खिलाफ वर्जी करने वाला साबित हुआ है। शदीद बारिशों की वजह से भारत के दरियाए कुरम में दरिया की सतह में इजाफा देखने में आया और ज़ेरे तामीर डैम में दरारें पड़ गईं। मकीनों में खदशात बढ़ रहे हैं कि ये किसी भी वक्त टूट सकता है। तामीराती काम का 3/4 मुकम्मल हो चुका है, जिसका कुल बजट तकरीबन $40 मिलियन है। मुमकिन तबाही के खदशे के पेश नज़र 18 देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खाने की कीमतों में इजाफे से बरतानवी अफराते ज़र जुलाई में 40 साल की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरकारी आदादोशुमार ने बुध को जाहिर किया कि मुल्क को कसाद बाजारी के इम्कानात का सामना होने के बायस जिंदगी गुजारने के अखराजात में इजाफा हुआ है। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात ने कहा कि सार्फिन की कीमतों का इशारिया CPI जून में 9.4% से गुज़श्ता माह 10.1% तक बढ़ गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस माह के शुरू में खबरदार किया था कि अफराते ज़र इस साल सिर्फ 13% तक पहुंच जाएगा, जो 1980 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। टमाटर पाकिस्तान के बहुत से पकवानों का एक नागज़ीर जुज़ है। इसकी पैदावार का असर हर एक मेज़ पर बराह रास्त पड़ता है। टमाटर की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और कीमतें गिरने पर किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, आइए एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे ये टमाटर का जो ये काश्तकारी होती है, ये तकरीबन इसकी जो पनीरी होती है वो लगती है यहाँ पे नवंबर महीने में। पनीरी फिर तैयार होती है, उसके बाद दिसंबर में इसकी शिफ्टिंग होती है, ज़मीन में इसमें लगाया जाता है, फिर फसल तैयार होता है। तकरीबन ये 3 महीने के अंदर तकरीबन 120 दिन लगते हैं तैयार करने में। अड्डे लगते हैं, उस अड्डे में ले आते हैं। वो अड्डे वाले ये करते हैं कि भाई उसको पेटी लाते हैं, ये अपना काठी की पेटी होती है, वो 9, 12, 16 का उसका वज़न जो है 16 किलो 17 किलो होता है। यह उसको अपना अखबार में लगा के पहले फूल से पहले सफाई करते हैं, सफाई करके उनको उनमें डालते हैं, पेटी में डाल के किल लगा के उधर पत्थरी डालते हैं, ताकि आगे जो मंडियों में उस रसाई अच्छे नमूने से जाए उनकी। काफ़ी गाँव से ज़्यादा जो है ना टमाटर की मरकज़ इधर है, मार्केट ही ज़्यादा इधर लगते हैं। तो मैं यहाँ ये टमाटर के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। टमाटर यहाँ से उठा के मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मंडियों के अलावा और बाहर भी भेज रहे हैं। तकरीबन अफ़गानिस्तान, ईरान तक हमारा टमाटर जाता है। हालिया बरसों में पाकिस्तान में टमाटर की कीमत में अक्सर उतार चढ़ाव आया है, जिसने किसानों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। जनवरी के आगाज से सिंध में टमाटर की कीमत में कमी का रुझान है। कराची में टमाटर की परचून कीमत 35 रुपए तक गिर गई। देखो हमारे पास कभी कभी टमाटर इतना भी बढ़ जाता है तो एक 20 रुपए का पेटी भी नहीं बिकती। तो
किसान का जो है ना ये तोड़ के जो आता है खून पसीना बहा के उधर ढेर करता है, वो बिकता नहीं टमाटर। अगर नहीं बिके तो अल्लाह के बंदे तो कैसे खाएगा, उनके बच्चे क्या खाएंगे। है। वही चीज़ें 2500 में बिक रहा था, अभी वही चीज़ें 400-500 में बिक रहा है। तो कहाँ 2500 कहाँ 400-500, सिर्फ 10 दिन का कमी पेशी ये है कि रेट के हिसाब से अगर रेट कम होता है, एक दो साल अगर रेट कम हो गया, फिर काश्तकारी कम की जाती है, क्योंकि इसके खर्चे ये वो बड़े हो जाते हैं, फिर लोग कम लगाते हैं। इसकी वजह यही है। चीन में एक कहावत है कि अनाज की कम कीमत किसानों को नुकसान पहुंचाती है। कहने का मतलब यह है कि जब ज़रूरी मसनूआत की कीमतें गिरती हैं तो मांग में इजाफा पैदावार में कमी से कम होता है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। टमाटर की कटाई के साल में ज्यादा मंडियां खुलने से किसानों के लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। ये वही है जिसके मुकामी किसान मुंतजिर हैं। मेरा बताया मैं पहले तो हमारा अफगानिस्तान तक जाता है, लेकिन इनसे आगे मैंने ये बताया आपको कि हमारा आगे किसी भी माल के नहीं जाता। इसी वजह से कभी कभी हम जब टमाटर लेते हैं ज़्यादा हो जाता है, इधर हम टमाटर की गाड़ियां भर के भेजते हैं, आगे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उधर निकलता नहीं है, टमाटर जो नुकसान कर देता है। अगर मैंने पहले ही बताया अगर चाइना वाले या कोई और हमारा टमाटर लेवे तो हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगी। टमाटर में कीमत के हिसाब से जो है ना मेन वजूहत यह है कि इसको एक्सपोर्ट बाहर करना चाहिए, बाहर मुल्क जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना के हम इंशाल्लाह चाइना को अच्छी क्वालिटी में टमाटर देंगे। अगर हमारा टमाटर उठाएगा तो बेहतरीन टमाटर, और हमें हमारे काश्तकारों का इसमें रोज़गार भी अच्छा हो जाएगा, और टमाटर की सेल में जो है ना बढ़ी आएगी, उसमें रेट मिलेंगे और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी खोलने के लिए टमाटर को किन जरूरियात को पूरा करने की जरूरत है? इसमें बुनियादी तौर पर दो बातें काबिल गौर हैं। अव्वल ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दोम नकलो हमल। जैसा कि टमाटर जिनको कुछ कस्टम्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें नकलो हमल का वक्त निस्बतन तवील होता है जबकि शेल्फ लाइफ महदूद होती है। ये एक ऐसा मसला है जिसे हल करने की ज़रूरत है। सब्जियां या फल जो निस्बतन सख्त होते हैं वो लंबी दूरी की नकलो हमल के लिए ज्यादा मौजूद होते हैं। चाइना यांगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक मेले में रिपोर्टर ने टमाटर के बीज फरोख्त करने में महारत रखने वाले मुतअद्दिद ताजरों का इंटरव्यू किया। इनकी कौन सी नई किस्में हैं? डिसेनिंग पिंक टमाटर निस्बतन सख्त और तवील अरसे तक नकलो हमल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। इसे शी लायला नंबर 1 कहा जाता है। अब इनकी फ़रोख्त बहुत अच्छी है, खुसूसन शेंदुंग और शुमाल मशरकी चीन में। इनकी शक्ल गोल और देखने में बहुत अच्छे हैं। खूबसूरत पैकिंग में सख्त और अच्छे नज़र आने वाले टमाटर बेहतर फ़रोख्त होते हैं। मज़ीद ये कि मजमूई तौर पर इस वैरायटी में ख़राब होने से बचने की सलाहियत भी बहुत अच्छी है। मुनासिब सख्ती के साथ टमाटर की इकसाम का इंतखाब करने के अलावा पौधे लगाने और नकलो हमल के अमल में कीड़े मकोड़ों ने भी किसानों को तवील अरसे से परेशान कर रखा है। आज जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मूड की बीमारी होती है, सूखेपन की बीमारी होती है, और ये पहले होती है डांडी की बीमारी। जैसे डांडी की बीमारी मैंने आपको बताया कि खाद में पानी जब आता है तो उसमें एक कीड़ा होता है, वो डांडी उसकी जो है ना ये अपना स्याह हो जाती है। स्याह होने से ये होता है कि पत्ता वो जल जाता है नीचे से, तो वो पहली ये बीमारी होती है। उसके बाद ये जब फूल पे आ जाता है उसको मूड की बीमारी कहते हैं। वो मूड की बीमारी सर्दियों में आती है, उसी वजह से। अगर ज़्यादा बरसात वगैरह होती है तो फिर इसको जो इसके पत्ते वगैरह जलना और जो उसकी जो जड़ें उसमें से काले दाग होते हैं, फिर फसल थोड़ा कमज़ोर होता है। या कोई मौसम का चक्कर हो जाता है कि सर्दी गर्मी आ जाती है, उसकी वजह से भी होता है। या कोई सुंडी का थोड़ा हमला हो गया ज़्यादा फसल के ऊपर तो फिर स्प्रे वगैरह होते हैं। या दवाई सही नहीं लगी उसको टाइम पे, या फसल के टाइम पे जो है उसको जो सही संभाला नहीं जाता है, तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा एवरेज कम होती है। देर से झुलसाओं और वायरस की बीमारी पैदावार में शदीद कमी का बायस बनती है, और कपास के कीड़े और लीफ माइनर जैसे कीड़े पत्तों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। कीड़ों को फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? इस को बचाने के लिए तो हमने ये तरकीब की है कि भाई पहले तो इसका पहला पानी निकालो, पहले पानी के बाद इनको 15 दिन या 14 दिन के पौधा लगाने के बाद जो इसको पानी देना चाहिए, ताकि उनके बाद जो है वो उनकी डांडी की बीमारी नहीं पड़े। फिर जो ये मूड की बीमारी है, इनमें से मैं ये कहता हूँ कि जो को मयारी दवाएं हो वो देनी चाहिए। आगे जो है जो ऐसी दवाई पे जिनका मयार नहीं, कोई मुद्दे खारिज दवा है, कोई कैसी है जो किसान किसी के कहने पे दे देता है, उसका वो फसल जो है तबाह हो जाता है।
और उसके अलावा ये है कि ज़्यादा जो है ना इसको अच्छे तरीके से टमाटर को क्वालिटी बनाने के लिए इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से स्प्रे वगैरह या खाद वगैरह जो है ना उसके अच्छे नमूने से देखभाल करने के बाद ही इसकी क्वालिटी बनती है। ये तकरीबन पोखाई की जाती है, तो पोखाई के 15 दिन के बाद जो है इसको खाद डीएपी डाली जाती है। डीएपी शुरू में डीएपी डाली जाती है, फिर उसके बाद जो है इसको यूरिया वो डाली जाती है खाद। तकरीबन ये यूरिया और डीएपी इस्तेमाल करते हैं इस इलाके में। गंदम, कपास, रेपसीड या फलियों के मुकाबले में टमाटर को ज्यादा खाद की जरूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम खाद टमाटर की नशोनुमा के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा जिंक और बोरान जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनकी नशोनुमा को बेहतर बना सकते हैं। बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से निपटने के लिए अद्वियात का स्प्रे और फ्यूमिगेशन कारआमद साबित होती है। मेले में हमें टमाटर की ऐसी इकसाम भी मिली जिनमें कीड़ों के खिलाफ मुजाहमत ज्यादा है। डिसाई पर्ल रूट नॉट नीमाटोडोस यानी पौधे की जड़ पर केचवे की तरह गिरा बनाने वाली बीमारी के खिलाफ इंतहाई मुजाहम है। ये शानशी में अच्छी फरोख्त होती है। सेंचुरी पिंक, क्राउन किंग एक क्लासिकल वैरायटी के तौर पर जो कई बरसों से मकबूल है का जायका अच्छा है। 0801 जल्द या बदेर रूनुमा होने वाली मुरझाओं की बीमारी के खिलाफ मुजाहम है। डिसाई होली लैंड टमाटर साइज़ में बड़े होते हैं जो चीन के कई हिस्सों में फ़रोख्त हो रहे हैं। हमारे पास टमाटर की सैकड़ों अक़साम हैं। ये दोनों किस्में इस वक्त चीन में लाल अक़साम में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं। इनकी बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत निस्बतन अच्छी है और फल भी आला तिजारती कीमत के साथ अच्छी तरह से मुताबिकत रखता है। हम इस किस्म के टमाटरों को बेहतरीन या आला मयार का समझते हैं। अगरचे चीन से आने वाले टमाटर के ये बीज अच्छे मयार के हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के गर्म मौसम के लिए मौजू हो सकते हैं? यहाँ गर्मियों में शेड में दर्जा हरारत 60 से 70 डिग्री तक पहुँच सकता है, लेकिन वो फिर भी अच्छी तरह नशोनुमा पा सकते हैं। हमारे बीजिंग, यांगलिंग और वुहान में R&D के मराकिज़ हैं। एक ही अर्ज बलद में मौसमी हालात उमूमन एक जैसे होते हैं, इसलिए इसे पूरी दुनिया में आजमाया जा सकता है और लगाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आया इसे मकामी तौर पर मकबूल बनाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में सिंकियांग जैसी नीम सहराई बंजर आबो हवा है तो ये टमाटर और काली मिर्च जैसी नाइट शेड सब्जियां और फल लगाने के लिए ज़्यादा मौजू हो सकता है। मकामी कुदरती हालात के मुताबिक कुछ मुनासिब अक़साम की तजवीज़ पेश की जा सकती है। डान न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत के करीब खानपुर डैम में पानी की सतह मुसलसल गिर रही है, जिसके बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी के इस्तेमाल को महदूद किया जा सकता है। खानपुर डैम के मुताबिक दरियाए हारो जो डैम को पानी फराहम करता है, जून में गर्म खुश्क मौसम की वजह से खुश्क होना शुरू हो गया था। आबी ज़खायर की पैदावार में नुमाया कमी वाक़ई हुई थी और आबी ज़खायर की सतह अपनी कम से कम सतह से सिर्फ 24 फुट तक गिर गई थी। अगर बारिश नहीं होती तो यह सतह ज़्यादा देर तक पानी की फ्राहमी को बरकरार नहीं रख सकेगी। इस्लामाबाद का सेवेटरी नेटवर्क है वो भी प्लान सिटी के मुताबिक ही है, लेकिन टाइम टू टाइम जो आबादी हो रही है, बिल्डिंग्स बाई लॉ चेंज हो रहे हैं, एरियाज़ बढ़ गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग आ गई हैं जो पहले नहीं थी, अभी बाद में अंडर होती गई है, लेकिन बदकिस्मती से सिस्टम वही है, नेटवर्क वही है और अंडर साइज होता जा रहा है। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए CDA अपने फंडिंग से गाहे बगाए हर साल जो है ना करोड़ों पे लगा के इम्प्रूव तो कर रही है, लेकिन ये एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सरदार खान जिमरी ने कहा कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान पाकिस्तान में ओवरलैंड रन ऑफ में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से पानी की तलब में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो कि ज़खायर की गिरती हुई सलाहियत की एक बड़ी वजह भी है। तो वो शहर की बका के लिए वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम इंतहाई अहम काम करता है या उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो पाकिस्तान में भी जब इस्लामाबाद का शहर बना तो यहाँ पर जो डॉक्सियार्डिस ने प्लान किया उसने खुसूसी तौर पर ये तवज्जो दी कि ओपन स्पेस एम्पल हो, नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए ताकि ये वाटरशेड का काम करें और इस शहर के फलने फूलने में वो अपना रोल सही प्ले करते रहें। लेकिन ये और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ जो है वो ये हुई कि मास्टर प्लान
मुतवातिर मतलब कि कई दफ़ा 5-6 दफ़ा तब्दील हो चुका है और उसका नेशनल पार्क के लैंड यूज़ चेंज हो गए हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका, प्रिजर्व नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है बहुत बुरी तरह से नीचे से नीचे चला जा रहा है। तो पहले 50 फुट पर पानी निकल आता था, तो अब जो है ना 300-350 फुट पर भी जाकर अब पानी निकल रहा है। जावेद अली खान के मुताबिक मसले की जड़ इस्लामाबाद में साइंसी और मुकम्मल पानी और सीवरेज के निज़ाम की कमी है। नहीं कर पाए हैं और जो रन ऑफ है और नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है इस्लामाबाद की पहाड़ियों से जो पानी बरसात का आता है, वो 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत को पिंडी में डाउन स्ट्रीम वो डुबो देता है। यानी कि ये शहर अपना पानी भी नहीं मैनेज कर पा रहा है और फिर दूसरे शहर के लिए एक प्लान्ड सिटी होने के बावजूद उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर पानी का फुकदान आप देखें कि वो अंडरग्राउंड वाटर नीचे से नीचे चलता चला जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम के अहम नुकात ये हैं कि वाटर रिचार्ज यानी पानी का जो स्टोरेज है वो आपकी मौजूद हो और उसकी डिस्पोज़ल प्रॉपर हो। यहाँ पर तो जब पिछले बरसात में E11 की तरफ जब बारिशें आई हैं तो वो गाड़ियों को चलती गाड़ी जो है वो तिनके की तरह बहती रही रोड बरसाती पानी के उसमें। तो ये इससे आप ड्रेनेज का फुकदान या आप मास्टर प्लानिंग का या लैंड यूज़ कंट्रोल का आप ये देखें कि ड्रेनेज सिस्टम जो नेचुरल कुदरती इस्लामाबाद अंड्यूलेटिंग शहर है, यानी कि इसके ग्रेडियंट ऐसे हैं जो स्लोप में हैं, उधर नाले बने हुए हैं कुदरती नाले, और वो नाले जो हैं अगर उसके ऊपर आबादियां बन जाएं और नाले के अंदर रुकावट पैदा हो जाए तो ड्रेनेज तो ख़त्म हो गया। इसके अलावा मौजूदा निकासी के पाइप भी मसाइल का शिकार हैं। पानी की असल दस्तयाबी सार्फिन के रास्ते में लीक होने की वजह से मज़ीद कम हो जाएगी। इसके दोनों अतराफ़ में जो है ना हमारी 10 इंच की लाइनें हैं, उस तरफ भी 10 इंच की लाइन है, PRCC लाइन हम बोलते हैं, वो सीमेंट की लाइन होती है, और इस तरफ भी जो है ना वो हमारी जो है ना वो PRCC लाइन है, 10 इंच की लाइन है जी। और इसी तरह फिर उससे जो है ना वो मुख्तलिफ ब्रांचेस निकल रही होती हैं। अब गलियों में जो पाइप्स का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ जगहों पे 4 इंच की लाइनें होती हैं, कुछ जगहों पे जो है ना वो 3 इंच की लाइनें होती हैं। तो ये और हाँ बिल्कुल इसको जो है ना कुछ अरसे के बाद जो है ना ये जो ख़ास तौर पे जो सीमेंट की लाइनें होती हैं जिसको हम PRCC बोलते हैं, उसकी ख़ास मुद्दत होती है। तकरीबन कुछ अरसे बाद जो है ना फिर उसमें लीकेजेस आ जाती हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उनको चेंज भी करते रहते हैं। और कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत होती है तो उनको फिर जो है ना वो अर्जेंट चेंज किया जाता है, और जहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो वो फिर अपने स्टाफ से जो है ना जो स्टाफ हमारे पास मौजूद है उनसे जो है ना उनको रिपेयर किया जाता है। आबी वसाइल ज़िंदगी, मुआशरे और मईशत के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए पानी के बहरान में बहुत से पहलू शामिल हैं। इस्लामाबाद के लोग भी एक जामे रद्द-ए-अमल की तश्कील के लिए हर सतह पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी पिछले दिनों जो है ना वो काफ़ी जगहों पे हमने प्लास्टिक की लाइन भी जो है ना वो यूज़ करना शुरू की है। तो HDP लाइन उसको जो है ना वो बोलते हैं। काफ़ी जगहों पे हमने अब जिस तरह हमारा F7 परबत रोड जिसको बोलते हैं, F7-3 वाला जो एरिया है वहाँ पे हमारी 15 इंच PRCC की लाइन थी, उसको हमने रिप्लेस किया है इसी HDP लाइन से। तो ये वक्तन फ़वक्तन हम जो है ना इसको भी चेंज करते रहते हैं। वो हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, और बारिश वगैरह जब हो तो कंट्रोल रूम हमारे बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, न्यूज़पेपर में हम लोग साथ साथ जो है ना वो ऐड वगैरह हमारे चलते रहते हैं कि हमारा ये कंट्रोल रूम का नंबर है। तो अब वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी शहरी हैं, अब जिस तरह मैं इस सेक्टर में रह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ F7 में, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं यहाँ के, और कोऑपरेट करते हैं। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात मसले मसाइल होते हैं, हम अपना नेटवर्क ठीक कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें जो है ना वो शट डाउन लेना पड़ता है, अपनी सप्लाई बंद करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर जो है ना हमारा अल्टरनेट जो है ना टैंकर सर्विस है, तो उनको फिर टैंकर जो है ना प्रोवाइड कर दिया जाता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मंतक़ा हारा घास के मैदान और सहराई आबो हवा से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें रोशनी और गर्मी के वाफर वसाइल और कम बारिशें होती हैं। शुमाल में दरियाए सिंध के बालाई इलाकों को छोड़कर जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर खित्ता गर्म और खुश्क है। मुल्क के 2/3 हिस्से में सिंध के मैदान में सालाना बारिश 250 मिलीलीटर से कम और सिर्फ 15 से 300 मिलीमीटर होती है। लिहाजा सनत के अंदरूनी ज़राए का ख्याल है
کہ اگر ہم آبی وسائل کے استعمال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں میکرو لیول سے زیادہ بہتر اقدامات کرنے چاہیے۔ اسٹوریج کا سسٹم اس کا تیار کیا جا رہا ہے، اور ایک اب نیا طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس کو زمین کے اندر پانی کو ایک کنویں جیسا بناتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، بورنگ کر کے اندر پتھر ڈال دیتے ہیں اور اندر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ وہ پورس ہو جائے، جذب کر سکے۔ تو جتنا برسات کا پانی آئے گا مختلف جگہوں پر پورا جال بچھا دیں گے اس نیٹ ورک کا کہ وہ پانی بہہ کے ضائع ہونے کے بجائے زمین کے اندر جذب ہو جائے، تاکہ وہ ڈرینیج جو ہے نا وہ آپ کے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کر سکے۔ تو ایسے پروگرام، ایسی چیزوں کے اوپر عمل درآمد جاری ہے اور اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈرینیج کے لحاظ سے جو ہے وہ تو کرائسس میں، اب مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ ابھی یہ بات سوچ رہے تھے کہ یہ جو میٹرو بس کا اتنے بڑے بڑے جو ٹریک بنے ہیں، اور برسات میں ایسے آپ سمجھیں کہ بہتے پانی کا دریا ہے یہ، اور بہتے پانی کا دریا جو ہے نا، اس کو اگر آپ گریڈینٹ کی طرف وہاں پر اسٹوریج کر لیں تو اس کو صرف سمپل پیوریفیکیشن کے ذریعے، سینڈ واٹر فلٹریشن کے ذریعے وہاں سے آپ سیدھا باؤزر میں بھر کے اور پورے شہر میں سپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنی جو نان ڈرنکیبل واٹر سپلائی یوز ہے اس کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ نہیں، اس ٹائم تو ہمارے پاس لوکلی سسٹم ہے سارا، ہمارے اوٹی میں جو تھی ویلڈنگ پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور لیکوڈ ڈیریشن کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک فلو میٹر ہم نے ابھی ایک 6 مہینے سے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے لیے بھی برابر ہمیں اسپیشل ہمیں چائنا سے یہ ہوئی کہ ہمیں ہماری جو پروڈکشن ہے یا واٹر سپلائی جو استعمال ہے کتنی کوانٹٹی ہے، اس کے لیے بھی ایک ڈیجیٹائز ہمیں اس کے فلو میٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ماڈرن نہیں ہے، لیکن ایک جو روٹین کے ایک چل رہا ہے ہمارے پاس فی الحال وہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید شہروں میں سیوریج ٹریٹمنٹ کی سہولیات بھی اہم بنیادی سہولیات ہیں جن کا لوگوں کی زندگیوں سے گہرا تعلق ہے اور پانی کے ماحول کو پہچاننے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں سیوریج ٹریٹمنٹ کی سہولیات کو بہتر بنانے پر بھی تبدیلی نظر آئے گی۔ اس طرح اس کو فردر ہمیں ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، لیکن وہ فل کیپیسٹی نہیں چل سکتا کیونکہ نیٹ ورک کے وہاں پانی پہنچ نہیں پاتا۔ ہم نے سی ڈی نے سوچا ہے کہ اس کو ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم کے تحت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں، لوکل لگائے جائیں۔ اگر ہمارے 20 سیکٹر کا ایک پلانٹ ہے تو ہم اس کو 4-4 5-5 سیکٹر کا، الحمدللہ ہمارے پاس گرین ایریاز بھی ہیں، لینڈ بھی ایکسٹرا اویلیبل ہے جہاں ہم لگا سکتے ہیں، اور وہ پھر ڈی سینٹرلائز کرنے کے بعد سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے بعد اس پانی کو ہم جو ٹریٹڈ واٹر ہوگا اس کو ہم ہارٹیکلچر کے لیے مزید اچھے اس لوکل ایریا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لوگ کنسٹرکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے فیوچر کے لیے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہی تک، دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔